हूँ। वो इसलिए जब से वो आई है उसने एक भी बार मुझसे नहीं बोला दीदी आओ मिल लो आके बैठ लो आके मेरे पास। तो मैंने भी नहीं सोचा कि मैं उसको बोलूँ। सुन लिया आप लोगों ने, सुन लिया। संजना की और संजना की फ्रेंड, सब संजना की सबसे करीबी दोस्त अस्वी, इन दोनों के बीच क्या झगड़ा हो गया है, क्या मनमुटाव हो गया है। ऐसी क्या बात थी जो संजना ने अपनी फ्रेंड को अपने घर नहीं बुलाया। क्या संजना को शादी के बाद घमंड हो गया है। क्या संजना ने जो अपनी भाभी के साथ किया वो अच्छा किया या गलत किया। संजना ने अपनी भाभी को बादाम खाने से रोका, अच्छा किया या गलत किया। पूरी सच्चाई आप सभी के सामने लेकर आने वाली हूँ। क्या संजना सच में नोकल ज्वेलरी पहनी हुई है। मुझे तो हंसी आती है सुन। उसकी संजना की फ्रेंड संजना के ससुराल तक चल के गई, उनके घर तक गई। ऐसे क्या अचानक से बात हो गई जो संजना के घर पर नहीं गई। पूरी सच्चाई आप सभी को बताने वाली हूँ। आखिरकार इन दोनों फ्रेंडों के बीच में कुछ हुआ है या फिर लोग झूठी अफवाह उड़ा रहे हैं। वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी के सामने लेके आ गई हूँ दोबारा से रिएक्शन वीडियो। बनाना नहीं चाहती थी लेकिन आज एसवी की वीडियो देखी तो मैं सोची इस टॉपिक पर मुझे बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग बाग जैसे ही कुछ भी बात सोशल मीडिया पर देखते हैं मेरे पास बहुत जल्दी धड़ाक से कमेंट करने चले जाते हैं। तो मैं सोची कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि संजना के और संजना के फ्रेंड के बीच कुछ हुआ है। ये दोनों एक दूसरे से मिलने नहीं गई और संजना ससुराल भी चली गई, उसके बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे से मिलने नहीं आई। और संजना की विदाई हुई दोबारा से तो यश भी नहीं पहुंची और ये बहुत करीबी दोस्त थी। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं आ गई हूँ दोबारा से नोएडा। संजना भी आ चुकी है अपनी ससुराल और मैं भी नोएडा आ चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स शादी थी इस वजह से अच्छी वीडियोस नहीं बन पा रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था। बाकी मैं ससुराल से नोएडा आ चुकी हूँ और अब आगे से अच्छी वीडियो अच्छे रिएक्शन आप सभी को देती रहूँगी। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। चलिए पूरी वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं संजना की भाभी की और संजना की। तो संजना की और संजना की भाभी, संजना ने अपनी भाभी के बारे में सोशल मीडिया पर बोला था, बिना सोचे बिना समझे बोल दिया था। तो फ्रेंड्स संजना को नहीं नॉलेज थी इस बारे में कि मैं अपनी भाभी के बारे में ये शब्द बोलूं या ना बोलूं। अगर संजना को ये बात मालूम होती तो संजना किसी भी हालत में ये बात सोशल मीडिया पर नहीं लेकर आती। वो कौन सी बात थी? वो ये बात थी कि संजना की भाभी ने संजना का कन्यादान नहीं लिया था। संजना को इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बाद में पता चला होगा संजना की भाभी प्रेग्नेंट है, इस वजह से कन्यादान नहीं लिया था। प्रेगनेंसी में कन्यादान नहीं लिया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं ले लेते हैं गोला रख के, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं होता, उसमें कोई पुण्य नहीं माना जाता। तो इस वजह से उनकी भाभी ने उनका कन्यादान नहीं लिया था। ये बात आप सभी को डिस्कस होगी कन्यादान क्यों नहीं लिया था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे। और रही दूसरी बात ये है कि वो है संजना के घर पे एक आ गया बहबब है। तो जो संजना के घर की देखभाल करता रहता है, वीडियो बनाता रहता है। तो वो अपनी भाभी संजना की भाभी के लिए बादाम खिला रहा था, बादाम था पता नहीं क्या था। तो संजना ने झट से मना कर दिया, क्या कर रहा है ये गर्म होता है, ये मत खिलाओ। कितना ध्यान रखा संजना ने अपनी भाभी का। इसे कहते प्रेम। संजना अपनी भाभी को सच में बहुत चाहती है। लोग बाग ये मत बोलो कि संजना अपनी भाभी से धोखा दे रही है, भाभी को नहीं चाहती, ये वो दुनिया भर की बात है। तो संजना अपनी भाभी को चाहती है। बादाम झट से संजना ने मना कर दिया कि बादाम ना खिलाओ, गर्म होता है, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं संजना की भाभी की भी गलती है। संजना की भाभी एक बादाम खाने से मना कर दिया उन्होंने, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझदारी दिखाई। लेकिन एक ना समझी भी दिखा दी उन्होंने। संजना की भाभी को नाचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। संजना के हस्बैंड आए थे लिवाने के लिए तो वो नाची थी। क्यों नाची थी? पहला या दूसरा मंथ होता है उस टाइम नहीं नाचा जाता है। नाचने का भी बहुत बड़ा विचार होता है। तो संजना की भाभी को ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए थी। बाकी ये दोनों नंद भाभी बहुत प्रेम से रह रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे के घर आती जाती भी हैं। अलग हो गई तो क्या हुआ, लेकिन प्रेम उतना ही है, थोड़ा हो जाता है, किसी के कहने में कुछ दिक्कतें बढ़ जाती हैं। बाकी दोनों लोग सास बहू नंद भाभी प्यार से रह रहे हैं बहुत अच्छे से। संजना अपने ससुराल आ चुकी है, बहुत अच्छे से उनकी भाभी ने उनको विदा किया है और उनके हस्बैंड का स्वागत भी बहुत अच्छे से किया था। अब बात करती हूँ यशवी की और संजना की। तो देखो ऐसा नहीं है कि संजना की शादी हो गई तो संजना अब घमंड करेगी, अपनी दोस्त को नहीं पूछेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। संजना ने सोचा होगा कि यशवी मेरे पास आए मुझसे मिलने बिना बुलाए, और यशवी ने सोचा होगा कि संजना मुझे बुलाए उसके बाद मैं जाऊँ संजना के पास।
तो इन दोनों के बीच कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। उन्होंने सोचा ये बिना बुलाया है और उन्होंने सोचा ये बुलाए मुझे तब जाऊँ, तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाए। और किसी ने बोल दिया होगा संजना से कि देखो एसवी की गलती है यहाँ, कहीं ना कहीं एसवी को जाना चाहिए था। एक बात बताइए, आपके लिए संजना ने बोला था कि आप मुझे लेने आना, तो आप लेने नहीं गई बल्कि उससे पहले ही संजना के घर पहुँच गई और डोल कर आ गई। संजना ने बल्कि ये बोला था मुझे लेने आना, आप लेने आने से ही पहले संजना के पास पहुँच गई ससुराल तक। आप ससुराल तक पहुँच गई, उनके घर तक जाने में आपको कितना टाइम लगता? आप इंतज़ार में रहीं कि मुझे संजना बुलाए, मैं उसके बाद संजना के घर जाऊँ, इस वजह से आप नहीं गई। और संजना ने सोचा कि यार मेरी फ्रेंड इतनी अच्छी है, मेरे ससुराल तक पहुंच गई और ये तो बहुत छोटी जगह है, बहुत पास ही नज़दीकी जगह है, तो यहाँ तो बिना बुलाए जल्दी से जल्दी आ जाएगी। लेकिन आप वहाँ पर नहीं गई, तो गलती दोनों में से किसी की भी नहीं है, ना ही आपकी गलती है ना ही संजना की गलती है। बस दोनों के बीच कन्फ्यूज़न पैदा हो गया है। वो कन्फ्यूज़न भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगा, कोई बात नहीं। जो छोटा है छोटा रहेगा, बड़ा है बड़ा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि शादी हो गई घमंड हो गया। बहुत लोग इतना घमंड कर रहे हैं, संजना की शादी हो गई उसको घमंड हो गया, नोकल ज्वेलरी पहने घूम रही है, अब तो अपनी फ्रेंड को भी भूल गई। सब पल पल पे साथ में चलती थी फ्रेंड के, अब नई फ्रेंड याद आती। ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं, तो ऐसा मत बोलिए प्लीज़। आप बिना सोचे समझे कुछ भी बात मत बोलना। दोनों तरफ से जो बात है संजना एक न एक दिन अपनी वीडियो में आकर डिस्कस कर देंगी, क्यों नहीं मिली अपनी फ्रेंड से। आखिरकार संजना क्यों नहीं मिली अपनी फ्रेंड से। मेरे जो दिमाग में आया, मैंने आप सभी को बता दिया कि इन दोनों के बीच नहीं झगड़ा हुआ है, नहीं लड़ाई हुई है, बस इन दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति कन्फ्यूज़न हो गया है। कन्फ्यूज़न ये कि वो सोचती थी ये आए, वो सोचती थी ये बुलाए, बस इतना कन्फ्यूज़न हो गया है। रही बात नोकल ज्वेलरी की, लोग बात कर रहे हैं कि नोकल ज्वेलरी पहने, तो देखो नई नई शादी होती है, कोई नोकल ज्वेलरी पहनी, और पहली बात तो उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तो वो नोकल ज्वेलरी क्यों पहनेंगे, ठीक है। और नई दुल्हन जाकर नोकल ज्वेलरी पहनकर आप सभी के लिए दिखाएगी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लोग ऐसा कमेंट्स मत करो कि नोकल ज्वेलरी है, पूरी की पूरी ओरिजिनल ज्वेलरी है, बल्कि उनकी फैमिली बहुत अच्छी है जो कि इतना सब कुछ पहने हैं और उनकी औकात है, इस वजह से वो पहनी है। आपकी औकात है तो आप पहन लीजिए। जो लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगी, आपको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए कि किसी की नई शादी होती है अचानक से नोकल ज्वेलरी पहनकर घूमेगा, ऐसा नहीं है, ओरिजिनल ज्वेलरी है, ठीक है। तो यही बात आप लोगों से डिस्कस करनी थी। बाकी अगर कुछ भी बात होगी तो संजना अपनी वीडियो में बताएंगी और हम सब सुनने के लिए तैयार हैं। बाकी संजना ससुराल आ चुकी हैं, बहुत अच्छा लगा। संजना का ग्रैंड वेलकम हुआ है ससुराल में और ससुराल वाली फैमिली भी बहुत अच्छी है। संजना की सासू माँ ने वेलकम किया, उनका स्वागत किया अच्छे से और डांस भी किया है। और संजना की सबसे बड़ी गलत बात मुझे ये लगी कि संजना बात बात पे थोड़ा छोटा फंक्शन होता है वहाँ पर डांस करने लग जाती हैं, नाचने लग जाती हैं, कोई बोले या ना बोले। लेकिन ससुराल में उसने डांस क्यों नहीं किया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है सच में। हम इंतज़ार में थे संजना ससुराल में पहली बार डांस करेंगी, आज तक डांस ही नहीं किया। अब उम्मीद है कि दूसरी बार में डांस ज़रूर करना, ठीक है। अगर मेरी वीडियो देख रही हैं तो संजना जी आप ससुराल में डांस करना और बहुत अच्छा करना, उम्मीद है कि आप ज़रूर करेंगी, क्योंकि हमें इंतज़ार, पूरी पब्लिक आपका इंतज़ार करती संजना ससुराल में डांस कब करेंगी। तो जल्दी से कीजिए और पब्लिक को दिखाइए। और आप दोनों का साथ में देखना बहुत पसंद है हम सभी को। हम सब चाहते हैं कि आप दोनों साथ में ही वीडियोस बनाएं, लेकिन उससे भी ज़्यादा पसंद है कि आप दोनों एक साथ मिलकर डांस करें। आपने शादी में भी डांस नहीं किया, ससुराल आकर भी डांस नहीं किया, हस्बैंड के साथ, अकेले तो किया, हस्बैंड के साथ। तो उम्मीद है आप हस्बैंड के साथ डांस करना। और वीडियो आप सभी को कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हाँ फ्रेंड्स, बहुत धमाकेदार वीडियो शाम के 5 बजे आने वाली है, बहुत ही अच्छी रिएक्शन वीडियो लेके आने वाली हूँ पारस टकराल और स्नेहा के ऊपर। तो आप लोग जुड़े रहें मेरे चैनल से। मिलते हैं शाम को 5 बजे, तब तक के लिए राधे राधे।